स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। माँ, मैं आसमान नहीं छूना चाहता, पर हाँ, एक बार उड़ना जरूर चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पंखों में वो ताकत है या नहीं, अकेले में जी सकता हूँ या नहीं। ओहो, अरे क्या हो रहा है इस घर में भाई? वहां भाभी बैठ के अपने कमरे में रो रही है, वहां इशिका, रजनी और दिशा वो लोग उदास बैठी हैं, बाबूजी और राधा वो लोग चुपचाप बैठे हैं, और यहाँ तुम रो रही हो। अरे भाई, ऐसे रोने से क्या फायदा है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उनके जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा हो। जानती हूँ मैं, एयरपोर्ट में उनके जाने के बाद कैसे रोए थे आप। अरे वो तो मैं तो ना ऐसे ही, वो सुहाना इतना रो रही थी ना कि मैं, अगर तुम वहां पर होती ना तो तुम्हारा भी रोना निकल जाता। अरे सुहाना ऐसे बिलक बिलक के रोने लगी वहां पे, और अपने वाजपेयी साहब ऐसे ही बगल में खड़े थे, लेकिन अपने डैड को गले लगाकर रोने की बजाय वो अपने पापा को, मुझे गले लगा के रो रही थी। क्या हुआ, कहां खो गई? नहीं, मैं ये सोच रही थी आलोक कि ये वही लड़की है जो एक पल के लिए भी हमारे परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी, और चाहते वक्त कितना रो रही थी ना वो। इसलिए शायद मैं सुहाना को ज्यादा मिस कर रहा हूं। ये घर उसके बिना कितना खाली खाली सा लग रहा है। उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी मासूम सी जिद हमें कितनी मुस्कुराहटें दिया करती थी। अरे वो तो भाभी की जिद की वजह से चली गई, वरना उसका बस चलता तो ना वो खुद जाती मुंबई, ना ईशान को जाने देती। आलोक, एक बात पूछूं आपसे? क्या? हम लोग ईशान और सुहाना को मिलने मुंबई चले। आप अपने दफ्तर में दरख्वास्त दे दीजिए ना छुट्टी के लिए। कमाल करती हो तुम। अभी वो लोग ठीक से मुंबई में सेटल नहीं हुए हैं और तुम जाकर उनके सर पर बैठना चाहती हो? तो क्या मैं अपने बच्चों से मिल भी नहीं सकती हूँ? अरे यार, मिल सकती हो, लेकिन देखो उन्हें अपनी गृहस्थी तो बसा लेने दो, फिर जाएंगे ना पक्का। अभी ईशान को थोड़ा बड़ा हो जाने दो, उसके सपने पूरे हो जाने दो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा है क्या मुंबई में? आखिर ईशान को वहां जाने की जरूरत क्या थी? अरे तुम्हें याद है जब ईशान छोटा था, मतलब जब कॉलेज आया करता था, तब वो मेरी शर्ट पहना करता था, याद है? हाँ, याद है। और कैसे आप उसे डांटते थे ना। पर फिर भी वो आप ही की शर्ट पहनता था। और आपको याद है एक बार जब आप उसके लिए अपनी पसंद की शर्ट लाए थे तो पता नहीं क्यों उसे वो शर्ट पसंद ही नहीं आई थी। अरे बाबा, वो मेरी शर्ट इसलिए थोड़ी ना पहनता था क्योंकि उसको अच्छी लगती थी। वो इसलिए मेरी शर्ट पहनता था क्योंकि वो बड़ा होना चाहता था। आज भी वो मुंबई गया है तो शायद इसीलिए क्योंकि वो बड़ा होना चाहता है, जिंदगी में ऐसा कुछ कर दिखाना चाहता है जो मैं नहीं कर पाया। चलो अच्छा है ना, बाप जो नहीं कर पाया वो बेटा कर दिखाएगा, है ना? आलोक, आपको कभी दुख नहीं हुआ कि आपने अपने सपने पूरे नहीं किए? शुरू शुरू में होता था, फिर बाद में मैंने अपने सपने बदल लिए। बड़ा नाम, बड़ी तनख्वाह, ऊंचा औहदा, ये सपने देखने के बजाय मैंने ये सपने देखने शुरू कर दिए कि इंदर कैसे बड़ा हो, इलेश की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, ईशान को हम और कौन से बेहतर स्कूल में डाल सकते हैं। सपने तो मैंने भी जिए रानू, लेकिन मेरे सपनों में मेरे परिवार के सपने जुड़ गए।
इसलिए मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। जब पन्ना की शादी हुई ना, तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने जिंदगी में कुछ कर दिखाया। और जब इंदर अपनी फर्स्ट क्लास डिग्री लेकर घर आया, तो मुझे लगा जैसे मैंने बाजी मार ली। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।